दोस्तों, आज की कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है। उत्तराखंड के रहने वाले हैं वो सब्सक्राइबर, दिल्ली में रहते हैं। और जो आज की कहानी है ये उनके साथ घटी थी। और ये पूरी कहानी उन्होंने जैसे जैसे बताई है वैसे मैंने कोशिश की है कि मैं आपके सामने रखूं। अमूमन हम ये सोचते हैं कि दुनिया में सारी चीज़ लॉजिक से चलती है, लेकिन कभी कभी हमारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, कुछ ऐसे वाक़या हो जाते हैं कि हमारा भरोसा साइंस से ऊपर उठकर किसी और सुपर नेचुरल पावर में या किसी थर्ड डायमेंशनल चीज़ों पे होने लगता है। आज की कहानी एक ऐसे ही आदमी की है, या यूँ बोले उस सब्सक्राइबर की है, जो बड़ा लॉजिकल सोचता था, लेकिन उसकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ कि कभी कभी वो अपने एग्जिस्टेंस पे भी सवाल उठाता है। इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। मैं एक कहानी उनके बिहाफ पे बता रहा हूँ, और जैसे जैसे उन्होंने मुझे बताया मेरी कोशिश यही है कि सेम वही फ्लेवर, सेम वही इमोशन और वक्त के हिसाब से मैं आपको बताऊँ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें हमेशा अपनी सोच पे भरोसा था। ये कहानी मैं उनके नज़रिए से बता रहा हूँ, तो जब मैं बोलूँ तो इसका मतलब ये हमारे सब्सक्राइबर आपको बताना चाह रहे हैं। मुझे हमेशा अपनी सोच पर पूरा भरोसा था। मैं मानता था कि दुनिया एक लॉजिकल जगह है जहाँ हर चीज़ का कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होता है। सब कुछ समझाने के लिए साइंस या कॉमन सेंस काफ़ी है। लेकिन जब मैं दिल्ली गया और वहाँ जाके मैंने एक पुराने घर में रहने का निर्णय लिया, तब मेरी सारी सोच बदल गई। वो एक घर एक पॉश कॉलोनी के पास था, और पास ही में था एक जंगल जो काफ़ी फैला हुआ था। घर का पेंट उतर गया था, खिड़कियों के शीशे टूट गए थे, और गार्डन बिल्कुल जंगली घास और झाड़ियों से भरा हुआ था। लेकिन सबसे बड़ी बात थी ये कि ये घर काफ़ी सस्ता था, और यही रीज़न था कि मैं इस घर में रहना चाहता था। पेशे से मैं एक कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव हूँ, ठीक ठाक सैलरी है मेरी, लेकिन बाहर रहने की वजह से कई सारे खर्चे बढ़ गए थे मेरे। तो मैंने सोचा कि कुछ अफोर्डेबल घर ले लेता हूँ जहाँ पे मैं रह पाऊँ, और मैंने उस घर को चुनना सही समझा क्योंकि वो सस्ता था। और मैं अपनी पूरी ज़िंदगी के सारे गमों को भुला के एक नई शुरुआत करना चाहता था। और ये घर थोड़ा जो पॉश एरिया होता है, जहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, उससे थोड़ा दूर था, इसलिए वो मेरे लिए परफेक्ट ऑप्शन था। जब मैं घर में गया तब सब कुछ अजीब सा लगा। घर की हवा थोड़ी भारी सी थी, जैसे कि कोई पुरानी खुशबू है वहाँ जो कभी ख़त्म नहीं होगी। घर में काफ़ी समय से कोई नहीं रह रहा था, और मैं हैरान भी नहीं था क्योंकि उस घर की कंडीशन ही कुछ ऐसी थी। शुरुआत में मैंने अपने सारे सामान रखे और वहाँ पे आराम से रहने लगा। घर में काफ़ी समय से कोई नहीं था, तो वहाँ की जो मेंटेनेंस थी, वो पेंट था, खिड़कियाँ थी, दरवाजे थे, ये कहीं ना कहीं टूटे हुए थे। दीवारें टूटी थी, पाइप्स में भी आवाज़ आ रही थी, खिड़कियों से भी हवा आसपास हो रही थी। लेकिन जो चीज़ सबसे अजीब थी वह एक अलग सी बेचैनी थी जो मैंने महसूस करी। एक अनजानी सी, एक घातक सी बेचैनी। पहले तो मैंने ये सब अपनी ओवर थिंकिंग समझा, क्योंकि मैं काफ़ी दूर कम्यूट करता था। मैं दिल्ली में रहता था और मुझे गुड़गांव नौकरी के लिए जाना पड़ता था। तो मुझे लगा कि ये अमूमन ट्रैवल करने की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ये सब चीज़ें हो रही हैं मुझे। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया ये सारी अजीब चीज़ें बढ़ती गई। छोटी छोटी चीज़ें जो बेचैन कर रही थी वो बरोज़ होने लगी। एक रात मुझे अपने कमरे के दरवाजे पे हल्की सी टैपिंग सुनाई दी। मेरा दिल ज़ोर से धड़कने लगा। मेरे मन में एक सवाल था, ये किसने किया? मैं चुपके से अंधेरों में झांकता गया, पर कोई दिखाई नहीं दिया। बस एक धीमी सी आवाज़ थी, जैसे कोई चीज़ दीवारों में से निकल कर बाहर आई हो।
लेकिन जब मैंने इधर उधर देखा तो सब खाली सा लग रहा था। कुछ विस्परिंग की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई बहुत हल्की आवाज़ में कुछ बात कर रहा हो। अगली सुबह मैंने अपने लैंडलॉर्ड को फ़ोन किया। मैंने उनसे कहा, भाई साहब ये घर कुछ अजीब सा लग रहा है, क्या यहाँ कभी कुछ हुआ है क्या, या इस घर से जुड़ी कोई पुरानी कहानी है? सवाल सुनते ही लैंडलॉर्ड थोड़ा सा अचंभित हो गया। उसका जवाब बिल्कुल साधारण था, लेकिन कुछ स्ट्रेंज सा था। उसने कहा, यह घर पुराने ज़माने से खाली पड़ा है। पिछली फैमिली ने ये घर छोड़ दिया था। उन्होंने कुछ अजीब बातों का जिक्र किया था। बता रहे थे कि कुछ शैडोज़ हैं, अजीबो गरीब आवाज़ आती है, लेकिन जब हमने जांच कराई तो वहाँ कुछ नहीं था। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। आप उस घर में एक बेसमेंट है, उससे थोड़ा दूर रहिएगा। मैं ये नहीं कहता कि वहाँ कुछ गड़बड़ है, लेकिन शायद वहाँ मेंटेनेंस ना होने के कारण सांप, छिपकली या चूहे रहते हैं। अमूमन लोग उन्हीं से डर जाते हैं। ये जवाब जब मैंने सुना तो मुझे कुछ अजीब सा लगा, तो मैंने भी इग्नोर कर दिया, क्योंकि मैं बड़ा लॉजिकल आदमी हूँ। मैं हर चीज़ के पीछे लॉजिक ढूंढता हूँ। मेरे मन में यही ख्याल आया कि ये सब पुरानी कहानियाँ हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शायद मैं थक जाता हूँ, इसलिए सारी चीज़ें होती हैं। एक छोटा सा हवन या पूजा करा देता हूँ। तो मैंने अगले हफ्ते एक पूजा रखने की सोची। उस दिन मैं सवेरे उठा, लैंडलॉर्ड से बात की और ऑफिस के लिए निकल गया। ऑफिस से लौटते लौटते मुझे रात के 8 बज गए। जब मैं बैठा था तो मुझे कुछ अजीब सा लगा। मैं काफ़ी दिन तक घर में अकेले ही रह रहा था, लेकिन हर रात वही आवाज़ें मुझे सुनाई देने लगी। वही टैपिंग, वही विस्परिंग, जो कभी एक कोने से दूसरे कोने तक चलती थी। हर बार मैं यही सोचता था कि ये मेरे मन का वहम है, लेकिन कुछ तो था जो मुझे देखता था। मैं सोता था तो ऐसा लगता था कि कोई मेरे सामने खड़ा है, लेकिन मैं जब लाइट चालू करता था तो वहाँ कोई नहीं रहता था। पर सबसे खौफनाक बात तो ये थी कि अब वो चीज़ें सिर्फ दीवारों तक नहीं सीमित रही। ऐसा लगता था कि बाहर कोई आके मेरे कानों के पास मुझसे कुछ बोल रहा है या टैपिंग कर रहा है। एक रात मैंने सोचा कि अब मुझे कुछ करना होगा। मैंने घर में फ्लैशलाइट उठाई और बेसमेंट की तरफ बढ़ गया। दिल की धड़कन बहुत तेज़ थी और हवा भी इतनी ठंडी थी कि मेरे गर्दन पे जो रोंगटे थे वो खड़े होने लगे। मैंने बस यही सोचा कि अब जो भी है इसका सामना किया जाएगा। मैं हिम्मती हूँ, मैं इन पैरानॉर्मल चीज़ों पे विश्वास नहीं रखता और ना ही इन चीज़ों को बढ़ावा देता हूँ, लेकिन कुछ तो था जो आज मुझे भी अपने सोच बदलने पे मजबूर कर रहा था। बेसमेंट का दरवाज़ा खुला तो एक पुरानी सी घंटी की आवाज़ सुनाई दी। वहाँ का माहौल और भी खौफनाक था। घर की दीवारें पुरानी थी और सब कुछ क्लियर सुनाई दे रहा था। मैंने फ्लैश लाइट उठा के बेसमेंट के अंदर जाने का फ़ैसला किया। जब मैंने फ्लैश लाइट को इधर उधर घुमाया तभी मेरी एक नज़र एक छोटे से दरवाजे पे गई। दरवाज़ा तकरीबन 3.5 फीट या 4 फीट मैक्सिमम इतना ऊंचा रहा होगा। ऐसा लग रहा था कि दरवाज़ा मैंने कभी देखा ही ना हो। शायद आज ही किसी ने उसको बनाया हो, क्योंकि बेसमेंट इतना गंदा था, लेकिन वो दरवाज़ा एकदम साफ़ सुथरा, जैसा किसी ने जानबूझकर इसे छुपा दिया हो और आज ही खोला हो। मैं धीरे से उस दरवाजे के पास गया और उसका हैंडल थाम लिया। हैंडल बड़ा ठंडा था। जैसे ही मैंने हैंडल घुमाया एक ज़ोरदार गुर्राहट की आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि कोई अंदर से चीख रहा है, गुर्रा रहा है। कोई जानवर या कोई आत्मा या कोई सुपर नेचुरल शक्तियाँ। मेरे कान की घंटी बजने लगी और फिर कुछ आवाज़ें सुनाई दी। कुछ गिबरिश था, कुछ अजीब सी आवाज़ जिसको मैं समझ नहीं पा रहा था। मैं ये तक नहीं डिफ्रेंशिएट कर पा रहा था कि ये आवाज़ मेरी है कि किसी और की। लेकिन मुझे इस बात का आभास हो गया कि यहाँ कुछ गलत है। यहाँ कुछ पुरानी खौफनाक आवाज़ें आ रही हैं
खुद को बाहर निकालो, खुद को बाहर निकालो। मेरा मन मुझसे बार बार यही कह रहा था, जल्दी से वहाँ निकल लो वरना सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। बार बार मेरा मन मुझसे यही कह रहा था। मैंने हिम्मत जुटाई और धीरे से उस दरवाजे को बंद किया और वहाँ से निकल गया। मेरे दिल तेज़ से धड़क रहा था और सारा जिस्म काँप रहा था। हाथ पैर एकदम ठंडे हो चले थे। अगले दिन मैंने सवेरे उस घर को छोड़ दिया, लेकिन आज भी उस घर का साया, वो डर जो कभी मुझसे दूर ही नहीं गया, ऐसा लगता है कि मेरे साथ चल रहा है। अभी भी ऐसा लगता है उस पुराने घर का साया मुझे कभी छोड़ता ही नहीं और हमेशा मेरे साथ साथ चलता है। हर रात, हर सुबह वो आवाज़ें मुझे छेड़ती रहती है। मैं वहाँ से निकल गया, लेकिन घर का साया मेरे रूम में बस गया और शायद वो मेरे अंदर भी है, क्योंकि वो घर अब सिर्फ एक जगह नहीं थी, वो मेरा साया बन गया था। और कहते हैं ना, साया कभी अपना साथ नहीं छोड़ता। दोस्तों, ये कहानी एक सच्ची घटना से प्रेरित है। अगर आपके साथ भी कभी कुछ ऐसा हुआ हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक ईमेल आईडी दी है, उस पर आप अपनी कहानी में शेयर कर सकते हैं, अपना नाम, अपनी जगह भी बता सकते हैं, ताकि उस कहानी को मैं दर्शकों के लिए ले आ सकूं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। एक ऐसी ही सच्ची कहानी के साथ मैं आपके सामने फिर आऊँगा। तब तक आप मुझे इजाज़त दें। जय हिंद, जय भारत।